ब्रह्मांड के अनंत सन्नाटे में जहां ग्रहों की चाल भाग्य की लकीरें लिखती हैं, वहां एक ऐसी शक्ति का वास है जिसे देव, दानव और मानव तीनों कांपते हैं। लोग उन्हें क्रूर कहते हैं, लोग उन्हें दंड नायक कहते हैं, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और अचानक आपके सामने एक विशाल आईना आ जाए, जिसमें आपको आपके आज के नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों के वो पाप दिखने लगे जिन्हें आपने अंधेरे में छिपा दिया था। कैसा महसूस करेंगे आप? साढ़े साथी वही आईना है। नमस्ते, मैं हूं विनीत और आप कर्म कथा के इस अत्यंत दुर्लभ अध्याय में मैं आपको शनि साढ़े साथी के उस सफर पर ले जाऊंगा जहां डर खत्म होता है और बोध शुरू होता है। आज हम केवल उपाय नहीं जानेंगे, आज हम शनि के उस मनोविज्ञान को समझेंगे जिसे आप लेने के बाद साढ़े साथी आपके लिए दुख नहीं बल्कि वरदान बन जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने अस्तित्व का सामना करने के लिए? अक्सर लोग पूछते हैं कि शनि इतने कठोर क्यों हैं। विनीत आपको बताएगा वह कथा जो शिव पुराण के गुप्त अंशों से मिलती है। जब सूर्य देव ने माता छाया का तिरस्कार किया, तब नन्हे शनि के भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जिसने उन्हें न्याय का देवता बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव की दृष्टि इतनी संहारक क्यों है? एक बार शनिदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उनकी पत्नी जो स्वयं चित्ररथ गंधर्व कन्या थी, उनके पास आई। लेकिन शनिदेव ध्यान में इतने गहरे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा तक नहीं। क्रोधवश उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया, आज के बाद तुम जिसे देखोगे उसका विनाश हो जाएगा। यही वह क्षण था जब शनि की दोषपूर्ण दृष्टि का जन्म हुआ। लेकिन गौर कीजिए, शनि ने यह श्राप स्वीकार किया ताकि वे संसार को यह सिखा सकें कि अति का अंत हमेशा विनाश होता है। साढ़े साती के दौरान जब शनि आपकी राशि पर दृष्टि डालते हैं, तो वे असल में आपकी उन सुख सुविधाओं को जलाकर राख कर देते हैं जो आपको अहंकारी बना रही होती हैं। सोचिए, क्या वह डॉक्टर बुरा है जो आपका ऑपरेशन करके आपके शरीर से कैंसर की गांठ निकाल देता है? नहीं, साढ़े सात ही वही ऑपरेशन है। दर्द होगा, खून बहेगा, चीखें निकलेंगी, लेकिन अंत में आप स्वस्थ होकर ही बाहर निकलेंगे। साढ़े साथी के 7 साल और 6 महीने केवल समय की गिनती नहीं है, यह आपके चित्त की सफाई के 3 चरण हैं। पहला चरण है जब शनि आपकी राशि से एक घर पहले आते हैं। उनका सीधा प्रभाव आपके मस्तक पर होता है। शास्त्रों में इसे रजत पाद या चांदी का पाया भी कहा जाता है। लेकिन यह आपके अहंकार के लिए अग्नि परीक्षा है। इस दौरान व्यक्ति को लगता है कि वह सबसे बुद्धिमान है। वह ऐसे निवेश करता है, ऐसे रिश्ते बनाता है जो बाद में उसके पतन का कारण बनते हैं। आपको एक राज की बात बताता हूं। इस पहले चरण में शनि आपके बाहरी जगत को नहीं बल्कि आपकी सोच को तोड़ते हैं। आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप भीड़ से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। दूसरा चरण है हृदय और भावनाओं पर प्रहार। यह साढ़े साती का सबसे कठिन काल है, जिसे शिखर कहा जाता है, जहां शनिदेव आपकी राशि के ठीक ऊपर विराजमान होते हैं। यह प्रहार सीधा आपके हृदय पर होता है। यहां अपमान मिलता है, अपनों से बिछड़ना मिलता है और आर्थिक तंगी अपने चरम पर होती है। एक दुर्लभ तथ्य सुनिए, शनि इस चरण में आपके जीवन से उन नकली लोगों को बाहर निकाल देते हैं जिन्हें आप अपना समझते थे। यह समय आपको यह सिखाने आता है कि इस संसार में आपका अपना कोई नहीं है सिवाय आपके सत्य और ईश्वर के। जहां शनि आपको अकेला नहीं करते बल्कि स्वतंत्र करते हैं उन मोह माया के धागों से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तीसरा चरण होता है पैरों और कर्मों का परिणाम। जब शनि उतरते हुए क्रम में होते हैं, इनका प्रभाव आपके पैरों पर होता है। इसे लोहा या तांबे का पाया कहा जाता है। यह वह समय है जब आप थके हुए होते हैं, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी होती है। अगर आपने पिछले 5 वर्षों में अपने अहंकार को मार दिया और धैर्य रखा, तो यह अंतिम चरण आपको वह उपहार देकर जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।
शनि जाते जाते व्यक्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि दुनिया का कोई भी दुख उसे हिला नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि शनि आने से पहले संकेत देते हैं? अगर आपके घर की पश्चिम दीवार में दरारें आने लगें, अगर आपके जूते चप्पल अचानक बार बार टूटने लगें, या आपके घर का कोई कोना हमेशा अंधेरे में रहे, तो समझ लीजिए कि न्याय के देवता आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन डरिएगा मत, शनि केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, जो लोग असहायों का मजाक उड़ाते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। उनके लिए साढ़े साथी यमराज के समान है। लेकिन जो धर्म की राह पर हैं, उनके लिए साढ़े साथी राजयोग की शुरुआत है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजाओं और सन्यासियों का उदय साढ़े साथी में ही हुआ है। अब तक आपने समझा कि साढ़े साथी क्या है, लेकिन अब विनीत आपको बताएगा कि इस अग्नि परीक्षा से कुंदन बनकर कैसे निकलना है। लेकिन लोग आपसे कहेंगे कि तेल चढ़ाओ, लोहा पहनो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के न्यायाधीश को क्या चंद रुपयों के तेल से खरीदा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। शनि को वस्तु नहीं, व्यवहार प्रिय है। पहला दुर्लभ उपाय है अंधकार का दान। शनि देव को अंधेरा बहुत प्रिय है, क्योंकि अंधेरे में ही आत्मचिंतन होता है। शनिवार की शाम सूर्यास्त के ठीक बाद किसी ऐसे स्थान पर जहां बहुत अंधेरा हो, जैसे कोई पुराना मंदिर या पीपल का वृक्ष, जहां बिना पीछे मुड़े एक मिट्टी का दीपक जलाएं। लेकिन शर्त यह है कि उस दीपक की लौ को देखते हुए आपको अपनी एक ऐसी बुरी आदत का त्याग करने का संकल्प लेना होगा जो दूसरों को दुख पहुंचाती है। शनिदेव तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप अपने भीतर के अंधकार को बाहर निकालते हैं। दूसरा उपाय है शमी और लोहे का रहस्य। तंत्र शास्त्र के अनुसार शनि का वास शमी के वृक्ष में है। शनिवार के दिन एक लोहे की कील लेकर उसे शमी के वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी में दबा दें। दबाते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने प्रारब्ध के बोझ को धरती मां को सौंप रहे हैं। यह उपाय आपके मानसिक तनाव को तुरंत कम करने की शक्ति रखता है। तीसरा उपाय है मूक सेवा का संकल्प लेना। शनि मूक यानी गूंगे प्राणियों के रक्षक हैं। काले कुत्ते को रोटी खिलाना आम है, लेकिन विकलांग पशु या पक्षी की सेवा करना एक दुर्लभ उपाय है, जो साढ़े साथी के सबसे क्रूर प्रभाव को शून्य कर देता है। जब आप किसी ऐसे जीव का दर्द बांटते हैं जो बोल नहीं सकता, तो शनि देव आपके उस दर्द को हर लेते हैं, जिसे आप दुनिया को नहीं बता सकते। साढ़े साथी में क्या करें से ज्यादा जरूरी है क्या ना करें। परनिंदा से बचें। किसी की बुराई करना साढ़े साथी में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शनि न्याय के देवता हैं, दूसरों का न्याय आप मत कीजिए। साढ़े साथी के दौरान शरीर को जितना सात्विक रखेंगे, शनि की मार उतनी ही कम पड़ेगी। नशा आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है और शनि बुद्धि के जरिए ही दंड देते हैं। शनिवार को उधार न लें। शनिवार को लिया गया कर्ज साढ़े साथी खत्म होने तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि उस दिन आर्थिक लेन देन से बचें। मित्रों, साढ़े साथी कोई हवा नहीं है, यह एक रिट्रीट है, एक ब्रेक है जो कुदरत ने आपको दिया है, ताकि आप रुकें, सोचें और खुद को बेहतर बनाएं। अगर आज आपके पास धन नहीं है, अगर आज आपके पास पद नहीं है, तो याद रखिए आपके पास स्वयं आप हैं। इतिहास उठाकर देखिए, राजा विक्रमादित्य से लेकर भगवान श्री राम तक साढ़े साथी ने सबको तपाया है, लेकिन जो इस आग से निकला वह सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष बना। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि ईश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं विनीत प्रार्थना करता हूं कि साढ़े साथी का यह समय आपके जीवन में दुखों का अंत करे और आपको ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। अगर इस कथा ने आपके जीवन को छुआ है, आपके मन को छुआ है, तो इसे केवल अपने तक ना रखें। किसी ऐसे मित्र को भेजें जो आज परेशान है। शायद आपका एक शेयर किसी की डूबती हिम्मत को सहारा दे। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और साथ में जय शनिदेव मैं तैयार हूं ये जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कर्म कथा में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री श्याम।